सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं जेई एडवांस 2020 पेपर 2 के साथ। पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया था। ये बहुत फेमस है, आपने कभी ना कभी देखा होगा इस सवाल को। इस सवाल के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये जो सवाल है ये आया था 2020 पेपर 2 में, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है अभी तक वैलिड है, क्योंकि इसमें आपको एक आइडेंटिटी देखने को मिलती है, वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मैंने आपको मेंस के वक्त भी बताई थी और यही यहाँ पर इस्तेमाल होनी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे हम ये जो आइडेंटिटी ये रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसे जैसा कोई भी अगर सवाल आता है तो आप कर लोगे। देखो, इसमें सबसे पहले तो तुम्हें कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन गिवन है, इसका इतना कोई खास रोल है नहीं इस क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद तुम्हें एक आया कि एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और तुम्हें ये एक फंक्शन गिवन है जिसमें तुम्हें एफ फंक्शन है अंदर, तो तुम्हें पहले एफ फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। और वेयर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो पी है। तो नॉन नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा कि ज़ीरो भी इंक्लूडेड हो जाता है, तो पी ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव तो होंगे ये दोनों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें एफ सॉल्व करना है। एफ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी, इसको सॉल्व करना मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारे पास है समेशन आई इक्वल टू ज़ीरो से लेकर पी तक जा रहा है। हमारे पास है एम सी आई और हमारे पास है एन प्लस आई सी पी और हमारे पास है पी प्लस एन सी पी माइनस आई। देखो, वेंडरमॉन्स आइडेंटिटी में मैंने तुम्हें बताया था कि हम दो कॉम्बिनेशंस को जो कि ऐसी फॉर्म के हों कि एन माइनस आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एम है और कोई पी है, तो वो जुड़कर क्या हो जाता है एम प्लस पी सी एन, जहाँ पे समेशन जो है आई इक्वल टू क्या कहते हैं ज़ीरो से लेकर तुम्हारा एन तक जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले का जो आंसर है ये आ जाता है, ये आइडेंटिटी बताती है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशंस हैं और तीनों में तुम यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी आई है। तो तुम्हें सिंपली इनको पहले खोलना होगा, समेशन आई इक्वल टू ज़ीरो पी। तुम्हें ये डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे और तुम्हें क्या मिलेगा, एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम माइनस आई फैक्टोरियल इंटू आई फैक्टोरियल। फिर तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, एन प्लस आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल इंटू एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल। फिर तुम्हारे पास लास्ट में क्या आया, पी प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी माइनस आई फैक्टोरियल, और तुम्हारे पास जब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा एन प्लस आई फैक्टोरियल। तो तुम यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि जो n प्लस आई फैक्टोरियल है ये दोनों यहाँ से हो गए कैंसिल। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये चीज़ जो है, ये पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों पर फोकस रखते हैं। इन दोनों पर फोकस रखने पे मुझे ये पता लग रहा है आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बना दूँ, ठीक है, तो काफ़ी ईजिली मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक ये आई वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसमें आई आ रहा है और एक ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसमें आई आ रहा है, और जो तीसरा वाला होगा वो नॉन आई का होगा, उसमें कोई आई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये p माइनस आई है, यहाँ पर p है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि डिनोमिनेटर जो है मेरा आएगा n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल और p माइनस आई का फैक्टोरियल। तो यहाँ से मुझे ये पता चला अगर मैं इसको r रख रहा हूँ तो ये मेरा क्या आ रहा है n माइनस आर आ रहा है, तो मेरा ऊपर क्या होना चाहिए n फैक्टोरियल होना चाहिए। तो उसी को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे आना चाहिए था ना, यहाँ पे ये नीचे आएगा, ये n फैक्टोरियल नीचे आएगा, तो n फैक्टोरियल, और ये वाला जो चीज़ रह गई है ये वाली चीज़ को मैं ऊपर रख दूंगा क्योंकि ये चीज़ बच गई, तो p प्लस एन फैक्टोरियल। तो ये बहुत इजी से कॉम्बिनेशंस बन गए हैं रिवर्स में। तो चलो बनाते हैं, अब इनको वापस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रखते हैं। तो ये आ गया i इक्वल टू ज़ीरो से लेकर p तक है, हमारे पास है एम सी आई
हमारे पास है यहाँ पर P प्लस एन सी, हम रख सकते हैं यहाँ पे P या N, कुछ भी रख सकते हैं, तो N रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन सी P माइनस आई। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये वाली जो कॉम्बिनेशन है इसमें कोई भी आई वाली टर्म नहीं बची है ना। हमने आई वाली टर्म्स जो हैं वो बाकी दो में स्प्लिट कर दी। तो ये वाला जो टर्म है या फिर ये वाली जो कॉम्बिनेशन है ये बाहर निकल जाएगी समेशन के। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिल गया कि जो P प्लस एन सी एन है वो बाहर निकल गया। समेशन आई इक्वल टू 0 से लेकर P एम सी आई एन सी P माइनस आई। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस पे लग जाएगी वेन डर मॉन्स आइडेंटिटी। तो इन दोनों पे लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, m प्लस एन सी पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p प्लस एन सी एन। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गई। ये आपका क्या हो गया, f ऑफ m कॉमा n कॉमा p। ठीक है, तो f तो निकल गया। अब तुम्हें निकालना है g। ठीक है, तो g निकालना है। g को कैसे निकालोगे, g हमारा है g ऑफ m कॉमा n हमारा है समेशन ऑफ f ऑफ m कॉमा n कॉमा p डिवाइडेड बाय n प्लस p, यहाँ पे भी p है ना, और यहाँ पे समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर m प्लस n तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो p इक्वल टू 0 से लेकर m प्लस n तक जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म्स रख दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ p इक्वल टू 0 m प्लस n p प्लस एन सी एन इंटू एम प्लस एन सी पी डिवाइडेड बाय p प्लस एन सी पी। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों बराबर होती हैं है ना, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आपका कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये दोनों बराबर होते हैं। तो उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या कि समेशन ऑफ p इक्वल टू 0 से लेकर m प्लस एन तक m प्लस एन सी पी। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये सिंपली क्या है, ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स हैं 1 प्लस 1 की पावर m प्लस n वाली सीरीज़ के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि हमारे पास आ गया 2 की पावर m प्लस n। ठीक है, तो इतना हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, g ऑफ m कॉमा n। अब हमें सिंपली ऑप्शन सॉल्व करने हैं। ऑप्शंस में हमारे पास यही सब कुछ गिवन है। तो हमें बोला है सबसे पहले हमारे पास जो g वाला फंक्शन है, g वाला फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m को n बना दो, n को m बना दो, तो ये तो सेम ही रहेगा, तो ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि m और n प्लस 1 कर दो, m प्लस 1 और n कर दो। तो क्योंकि ये दोनों समीशन में है, समेशन में है, तो ये चीज़ तो वैलिड है, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये आ जाता है कि 2m रख दो और 2n रख दो, तो यहाँ पे 2 की पावर 2m प्लस 2n, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स m प्लस n। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा 2 की पावर m प्लस n का स्क्वायर तुम लगा सकते हो है ना। तो ये g का g ऑफ m कॉमा n का स्क्वायर हो रहा है g ऑफ 2m कॉमा 2n। ठीक है, तो तुम देख सकते हो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है ना। तो सिंपली डाल के हो गए हमारे जितने भी ऑप्शंस करेक्ट होने थे। तो ट्रू बताने हैं तो हमारा जो सही आंसर है वो ए, बी और डी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ये मेन क्लिक था कि यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग करनी है, जो यहाँ पर था ये वाला पार्ट, कि आपको आई वाली टर्म्स जो हैं एक वाले को फिक्स रख लिया, ठीक है, एम वाले को फिक्स रख लिया, जो बाकी दो थे उनमें आई वाली जो टर्म्स है उनको ग्रुप कर लिया जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि ऊपर वाली तो कट गई थी ना यहाँ पे। तो दो जो बची हैं उनको डिनोमिनेटर में ग्रुप कर लिया और फिर उनका ऊपर वाला फैक्टर देख लिया। यहाँ पे वो ऊपर वाला फैक्टर जब देख लिया तब यहाँ पे ईजिली हमारे कॉम्बिनेशंस बन गए और हम सिंपली ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर पाए, जिसकी वजह से हमें एडवांटेज हो गया क्वेश्चन में।
ठीक है, तो मेन क्लिक यही है क्वेश्चन में, और बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसा ही रहता है। इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि ये काफ़ी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, या फिर तुम कह सकते हो कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में से एक था। तो या मतलब सब लोगों यहीं पे अड़ गए होंगे कि एक तो ये फैक्टर ढूंढना, ठीक है, कि एन फैक्टोरियल यहाँ पे लगाना है, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। तो ये 2-3 पार्ट्स थे जो कि मुश्किल थे सोचने इस क्वेश्चन में।